गेहूं 20 रुपए किलो, आटा 60 रुपए किलो और उसी आटे से बने हुए बिस्किट 500 रुपए किलो। धूल के भाव मिलने वाली धूल यानी मिट्टी से बनता है सिलिका, और सिलिका से जब चिप बनती है तो वो हजारों रुपए की बिकती है। मतलब रॉ मटेरियल सेम है, लेकिन डिफरेंस है पावर ऑफ प्रोसेसिंग का, जिसमें भारत चाइना के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। और ऐसा अक्रॉस सेक्टर्स हो रहा है। एग्जांपल के लिए मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर तो है, लेकिन 60 to 70% ग्लोबल रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग पावर सिल्वर की चाइना के पास है। अगर प्रोसेस स्टील की बात करें तो भारत दुनिया का सेकंड हाईएस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर होते हुए भी चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोसेस स्टील इंपोर्ट करता है। एक और इंडस्ट्री जिस पर कुछ साल पहले भारत का दबदबा था, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल मेजॉरिटी सिर्फ भारत में ही उगता है और पहले हम उसे प्रोसेस करके बेचते थे, लेकिन आज हमारी R&D और हमारी फैक्ट्रीज पुरानी होने के कारण उसकी मेजॉरिटी प्रोसेसिंग चाइना में शिफ्ट हो गई है और उस मटेरियल का नाम है ग्वारगम। और इसका असर आप हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू में भी देख सकते हैं। दुनिया में कुछ रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जिनका प्रयोग बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर बनाने तक किया जाता है, और उसमें भारत के पास चाइना और ब्राजील के बाद थर्ड हाईएस्ट रिजर्व्स हैं। लेकिन आज के समय जो प्रोडक्शन है वो 70% चाइना कर रहा है और भारत में 1% से भी कम इन रेयर अर्थ मेटल्स का प्रोडक्शन होता है, अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम भले ही बहुत खुश हो जाएं कि भारत चाइना को पीछे छोड़ चुका है चावल उगाने में, लेकिन यह ध्यान रखिए कि चावल बाहर बेचकर, चावल एक्सपोर्ट करके हम कभी भी दुनिया की सुपर पावर नहीं बन पाएंगे।